नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन तय कर दी है। सरकार का एक्शन लगातार जारी है। एक के बाद एक नक्सली या तो सरेंडर कर रहे हैं या सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में उनका सफाया हो रहा है। नक्सलवाद के नासूर के खात्मे के इस बड़े ऑपरेशन पर हम लेकर आए हैं एक नया शो। नक्सलवाद का काउंटडाउन 25 हफ्ता बाकी। वो दिन दूर नहीं जब माओवादी हिंसा का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। 31 मार्च 2026 ये देश की धरती पर से हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। गृह मंत्री जी ने जो नक्सलवाद है उसको समाप्त करने का संकल्प लिया है और जिस तरह से हमारे जवान लड़ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे का काउंटडाउन जारी है और इसी बीच कांकेर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को एक बड़ी चोट पहुंचाई है, जहां पर मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के ढेर कर दिया है। 3 नक्सलियों को, साथ ही कोरबा में एक नक्सली को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में रविवार को एक बार फिर सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जमकर दोनों ओर से फायरिंग की गई। इस मुठभेड़ में फिर सुरक्षा वालों के सामने नक्सली बैकफुट पर नजर आए और उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन तब तक सुरक्षा वालों ने अपना काम कर दिया था और 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया। पुलिस नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ कांकेर में छिंद खड़क के पहाड़ी क्षेत्र में हुई, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला नक्सली ढेर कर दी गई। तीनों नक्सलियों के शव पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। वहीं मौके से एक SLR, एक 303 बोर की राइफल, एक 12 बोर का हथियार, दूसरी कई नक्सली सामग्री बरामद की गई है। कांकेर DRG, BSF और गरियाबंद पुलिस द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया है, जिसमें रावस एरिया में आज सुबह मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 माओवादियों का शव बरामद किया गया है, जिनको प्रथम दृष्टया सीता नदी एरिया कमेटी के कमांडर और उप कमांडर और सदस्य के रूप में पहचाना गया है। और एक SLR, एक 303 और एक 12 बोर बंदूक और अन्य सामग्री जो है बरामद हुआ है। कांकेर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर छिंद खड़क के जंगल में सुरक्षा बलों की गोलियों का जो नक्सली निशाना बने हैं, वो सभी इनामी थे और नक्सली संगठन के बड़े ओहदे पर थे। मारे गए तीनों नक्सलियों पर 14 लाख रुपए का इनाम था। सरवन मड़कम उर्फ विश्वनाथ उर्फ बुधराम, एरिया कमेटी सचिव, 8 लाख रुपए का इनामी था। राजेश उर्फ राकेश हेमला, ACM नगरी एरिया कमेटी सदस्य, 5 लाख रुपए का इनामी था। बसंती कुंजाम उर्फ हिडमे प्रोटेक्शन टीम सदस्य, 1 लाख रुपए की इनामी थी। प्रथम दृष्टया ये तीनों जो नक्सली मारे गए हैं, उनमें श्रवण जो सीता नदी एरिया कमेटी सचिव है और राकेश अलियास राजेश ये नगरी एरिया कमेटी का सदस्य है और बसंती पार्टी मेंबर है। इस पूरे ऑपरेशन को कांकेर DRG, गरियाबंद पुलिस और BSF के जवानों ने मिलकर अंजाम दिया है। कांकेर के SP ने जानकारी दी कि जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है, वो इलाका नक्सलियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में दाखिल होने का सुरक्षित रास्ता माना जाता है, लेकिन सुरक्षा बल के जवान लगातार इस इलाके पर नजर रखे हुए हैं। टेरियार पानी उड़ीसा से माड़ जाने की रास्ते में एक अहम जगह है और इस एरिया में कई बार ऑपरेशन किया गया है, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। और इस बार ये सीता नदी एरिया की उपस्थिति ये पता चलता है कि कोई बड़े लीडर इस रास्ते से गए हैं और आने वाले दिनों में भी और अभियान तेज़ी से चलाया जाएगा। इस रूट से जाने की खबर पहले से भी है और जनवरी महीने में भी एक एनकाउंटर हुआ है, जिसमें सोनू की उपस्थिति पता चला। उसके बाद चलपति भी जो गरियाबंद में मारा गया वो इसी रूट से गया है। तेरियार पानी बहुत सालों से एक मेन ट्रांजिट रूट रहा है।
इधर कोरबा में भी पुलिस को सफलता मिली है। यहाँ एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। कोरबा में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को छापेमारी के दौरान ये सफलता मिली है। नक्सली रामा ईचा को गिरफ्तार किया गया है। यह SECL की कोयला खदान में मजदूरी करता था। मजदूर संगठनों के जरिए नक्सलियों को फंडिंग में मदद करता था। रामा ईचा का संपर्क रायपुर से पकड़े गए नक्सली दंपति जग्गू और कमला कुरसम से था। जग्गू और कमला कुरसम को बीते 23 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल के जवान लगातार नक्सलवाद के खात्मे के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। नक्सलवाद के खात्मे का काउंटडाउन जारी है। पूरी उम्मीद है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ सहित देश से नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो कुछ चल रहा है उसके पीछे वजह क्या है। उसके बीच अब नक्सलवाद खत्म होने का वक्त आ गया है। एक ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार नक्सलवाद कैसे छत्तीसगढ़ में दम तोड़ रहा है। 31 मार्च की डेडलाइन तय कर दी। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खत्म करने की डेडलाइन है और 6 दशकों से नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में पनप रहा है। 6 दशक बीत गए। सोचिए, लंबे समय से नक्सलवाद की जड़ें छत्तीसगढ़ में मजबूती के साथ जमी हुई। आगे बढ़ते हैं। 9 राज्यों में नक्सलवाद की जड़ें मजबूत हो रही हैं। ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि छत्तीसगढ़ के अलावा ऐसे 9 राज्य हैं जहां पर नक्सलवाद की जड़ें मजबूत हो रही थी। एंटी नक्सल ऑपरेशन के बाद अब कुछ ही राज्यों में नक्सली बचे हैं, सक्रिय हैं। उनका खात्मा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और एक एक करके नक्सलियों को मौत की नींद सुलाया जा रहा है या फिर नक्सली आत्मसमर्पण कर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 12 साल में 182 में से 38 जिलों में नक्सली सिमट गए हैं। यानी कि 182 जिलों में नक्सलियों का साम्राज्य था, वो 38 जिलों में आ गया है। ना पैसा ना हथियार, टॉप लीडरशिप अब बिखर चुकी है नक्सलियों की, क्योंकि नक्सलवाद की ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम सरकार कर रही है और लगातार सरकार नक्सलियों को खात्मा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भी सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की नकेल कस दी है। लाल आतंक के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को निशाना बनाया और काफी मात्रा में विस्फोटक सामग्री को बरामद किया है। बारूदी साजिशों को खत्म करने के लिए बारूदी अड्डों पर यह प्रहार भी बेहद सटीक और रणनीति का हिस्सा है। कैसे, इस रिपोर्ट में जानिए। लाल आतंक पर सुरक्षा बलों का प्रहार, नाकाम हुए नक्सलियों के मंसूबे, नक्सलवाद का काउंटडाउन शुरू। केंद्र सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए देश भर में लगातार अभियान चला रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो कई बार कहा है कि 31 मार्च 2026 तक भारत को पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति और विकास कार्यों से प्रभावित होकर कई नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई से नक्सलियों की संख्या और उनके शीर्ष नेतृत्व में भी भारी कमी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में शुक्रवार देर रात सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले के कोयमेटा गांव के जंगलों में बड़ी कार्रवाई की। जिला बल सुकमा और कोबरा 203 के जवान नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ध्वस्त करने में कामयाब हो गए। इस फैक्ट्री में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को बड़ी क्षति पहुँचाने की नीयत से हथियार और विस्फोटक सामग्री का निर्माण किया जा रहा था। मौके से सुरक्षा बलों ने भारी संख्या में हथियार और विस्फोटक सामान समेत कई मशीनें भी बरामद की। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। जवानों ने एक वर्टिकल मिलिंग मशीन, 3 बेंच वाइज, 12 BGL शेल, 94 BGL हेड, 6 मेटल मोल्डिंग पार्ट जैसे कई हथियारों समेत भारी मात्रा में आयरन स्क्रैप बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से नक्सली संगठनों में खलबली मच गई है। लाल आतंक के खिलाफ जवानों की कार्रवाई इसी तरह चलती रही तो 31 मार्च के पहले ही देश नक्सलवाद से मुक्त हो सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। आइए अब एक नजर डालते हैं 2025 में छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली मुठभेड़ पर। दरअसल 5 जनवरी मूजबान में एक महिला नक्सली समेत 5 नक्सली ढेर हुए थे। 5 जनवरी को
अब भूजमाड़ में एक महिला नक्सली और 5 अलग नक्सली ढेर कर दिए गए सुरक्षा बलों के द्वारा। तो वहीं 12 जनवरी बीजापुर के मंदेड़ में 2 महिला समेत 5 नक्सली मारे गए। सुरक्षा बलों ने इनको ढेर कर दिया था बीजापुर में। आगे बढ़ते हैं, अगली टाइमलाइन, अगली तारीख 16 जनवरी, वो तारीख जब छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मरूड़ बाका के जंगल में 18 नक्सलियों को मौत की नींद सुला दिया गया था। तो यहां आगे बढ़ेंगे, 21 जनवरी की तारीख आती है जहां पर गरियाबंद जिले में 14 नक्सली मार गिराए थे। इस तरह से नक्सलवाद के खात्मे का ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में चल रहा है। तो तारीख आती है 2 फरवरी की, जब बीजापुर के तोड़का जंगल में 8 नक्सलियों को एक साथ ढेर कर दिया था। इतना ही नहीं, फिर 9 फरवरी आती है और 9 फरवरी को बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में 31 नक्सली मौत की नींद सुला दिए गए थे। 20 मार्च बीजापुर में पुलिस नक्सल मुठभेड़ हुई और इसमें यकीन करना मुश्किल होगा 26 नक्सली एक साथ मार दिए गए। 20 मार्च को ही कांकेर में मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। तो लगातार नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। 21 मई की तारीख आती है जब 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली, 1.5 करोड़ का इनामी, सोचिए, बसव राजू समेत 28 नक्सलियों को मार गिराया 21 मई की तारीख को। 26 जुलाई बीजापुर में 4 नक्सली मारे गए। 26 जुलाई को एक साथ 4 नक्सली मौत की नींद सुला दी गई सुरक्षा जवानों के द्वारा। 11 सितंबर बीजापुर में 1 करोड़ का इनामी नक्सली समेत 10 नक्सलियों को मौत की नींद सुला दिया था। 12 सितंबर की तारीख गरियाबंद जिले में मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 2 नक्सली मार गिराए गए। देखा आपने किस तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो रहा है और एक एक करके नक्सलियों को मौत की नींद सुलाया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने टारगेट फिक्स कर लिया है। 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद का नामो निशान खत्म करना है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी नक्सलवाद से जुड़े लोगों में खौफ है। सुरक्षा बलों की लगातार हो रही कार्रवाई का असर अब नक्सल संगठनों पर व्यापक तौर से दिख रहा है। एंटी नक्सल ऑपरेशन की वजह से नक्सल इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर अभियान दंतेवाड़ा में सफल हुआ, जहां पर 24 सितंबर को एक साथ 71 नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण किया, हथियार डाल दिए। कैसे हुआ सब कुछ मुमकिन, इस रिपोर्ट में जानिए। छत्तीसगढ़ के नक्सलियों में सुरक्षा बलों का खौफ। एक साथ 71 नक्सलियों ने किया सरेंडर। हथियार डालने वालों में कई टॉप कमांडर शामिल। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सली संगठनों को तगड़ा झटका दिया है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के खौफ और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में बुधवार को बड़ी तादाद में नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, अपने हथियार डाल दिए। दंतेवाड़ा में एक साथ 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनमें 21 महिला और 50 पुरुष नक्सली शामिल हैं। 30 नक्सलियों पर 64 लाख रुपए का इनाम है। सरेंडर करने वालों में DVCM और ACM रैंक के नक्सली शामिल हैं। कई नक्सली ऐसे हैं जो कई बड़ी मुठभेड़ में शामिल रहे हैं। नक्सल उन्मूलन अभियान चला है, उसी की तरह छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति एवं बस्तर रेंज में पुनः मार्केट पुनर्वास से पुनर्जीवन तक की जो योजना एवं जिला दंतेवाड़ा का लोन वाला अभियान की तरह आज कुल 71 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें 71 में से 30 जो माओवादी उन पर इनाम, टोटल इनाम देखा जाए तो 64 लाख का इनाम है। और विभिन्न जगह के माओवादी पश्चिम जिला दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, सीमावर्ती क्षेत्र वहां से आत्मसमर्पण। नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में 71 नक्सलियों का ये सरेंडर सुरक्षा बल के जवानों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इतनी बड़ी तादाद में पुरुष और महिला नक्सलियों के सरेंडर के पीछे इनके खिलाफ सुरक्षा बलों का चलाया जा रहा ऑपरेशन है। सुरक्षा बलों के साथ लगातार मुठभेड़ में नक्सली मारे जा रहे हैं, जिसके बाद से नक्सलियों में डर समा चुका है। उन्हें भी जान जाने का डर सताने लगा है, जिस वजह से वो सरेंडर करने के लिए मजबूर हैं। ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। नक्सल संगठन छोड़ने का कारण, मेन कारण क्या था आपको? इसी ऑपरेशन को डर के। ऑपरेशन को डर जी। अभी अंदर में जो माओवादी लोग हैं
जी। ऑपरेशन से डरे हुए हैं कि क्या क्या बोलते हैं? ऑपरेशन ओ बाकी लोगों को डरे हुए है। कोई सोचता है ऐसी हमला, कितना बड़ा हमला हुआ है, क्या करना है, क्या जीना है करके सोच रहे थे सारे, इसलिए मैं अकेला इधर आके। बता दें कि सुरक्षा बलों के खौफ की वजह से दंतेवाड़ा में पिछले 19 महीनों में 461 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इन 461 में से 129 इनामी नक्सली हैं। अब तक 1113 नक्सलियों का सरेंडर हो चुका है। इनमें 297 इनामी नक्सली हैं। जो आज सरेंडर किया उसमें 5 लाख इनामी जो विभिन्न मुठभेड़ों लगभग 2010-11 से लेकर 2024 तक विभिन्न मुठभेड़ों में शामिल हुए। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पिछले 19 महीने में 461 माओवादी, इसमें लगभग 129 इनामी माओवादी थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया जिला दंतेवाड़ा में, और दोनों रेटों के 1113 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें कुल 297 माओवादी ऐसे हैं जिन पर से दर्शन का इनाम। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगा। आत्मसमर्पण के बाद इन नक्सलियों को सरकार की तरफ से 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। साथ ही ने इनकी स्किल के मुताबिक काम भी दिलाया जाएगा। आत्मसमर्पण करता है उसको प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपए दी जाती है। इसके साथ साथ हम लोग उनका ट्रेनिंग का भी प्रावधान है कौशल विकास के तहत। जो भी उनको लगता है कि ये स्किल है जो हमें होना चाहिए, चाहे वो खेती किसानी स्किल हो या कारपेंटरी, मिस्त्री या अन्य किसी भी जगह का हो, तो उसके लिए हम लोगों को ट्रेनिंग भी दिया जाता है प्रशासन के साथ मिलकर। दंतेवाड़ा जिले में एक साथ 71 नक्सलियों का सरेंडर ये साबित करने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली अब डर के साए में जी रहे हैं। उनमें कभी भी सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार होने का डर है। नक्सलियों के लगातार एनकाउंटर और टॉप कमांडरों के ढेर होने की वजह से नक्सली संगठन अब कमजोर हो रहे हैं। अब वो सुरक्षा बलों से सीज फायर की गुजारिश कर बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की ओर से 2 टूक शब्दों में कह दिया गया है कि पहले हथियार डालो फिर बात करो। इधर नक्सलियों के खात्मे के लिए छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का काउंटडाउन जारी है। तय डेडलाइन मार्च 2026 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। दंतेवाड़ा से जोगेश्वर नाग के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो ये पिछले एक हफ्ते के बड़े ऑपरेशन के बारे में आपको बताते हैं, कैसे एक के बाद एक नक्सली या तो सरेंडर कर रहे हैं या फिर उनकी गिरफ्तारी हो जा रही है। नक्सलियों में डर का माहौल है छत्तीसगढ़ के अंदर। खासतौर से 28 सितंबर की तारीख जगह कोरबा एक नक्सली गिरफ्तार किया गया। वहीं तारीख आती है 27 सितंबर, अंतागढ़ में मुठभेड़ होती है, महिला नक्सली को गिरफ्तार किया जाता है। 27 सितंबर सुकमा नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया गया सुरक्षा बलों के द्वारा। एक बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश नक्सली कर रहे थे इस जरिए। तो वहीं 26 सितंबर को रायपुर में पहचान बदलकर छिपे नक्सल दंपत्ति गिरफ्तार किए गए हैं। 24 सितंबर जगह दंतेवाड़ा 71 नक्सलियों ने एक साथ सामूहिक आत्मसमर्पण किया। सोचिए 71 नक्सली एक साथ, गिरफ्तारी नहीं हुई, उनके सरेंडर किया गया उनके द्वारा, क्योंकि सरकार योजनाएं भी चला रही है। 22 सितंबर नारायणपुर में 2 नक्सली ढेर कर दिए गए सुरक्षा बलों के द्वारा। तो वहीं 22 सितंबर सुकमा में नक्सलियों के गढ़ में 2 सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए, जो नक्सलवाद के माद में घुसकर लगातार प्रहार सुरक्षा बल कर रहे हैं। अब बात करते हैं नारायणपुर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई की, जहां पर अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया है और मौके से AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए। मारे गए दोनों नक्सलियों के शव भी बरामद किए गए हैं। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को तय डेडलाइन से पहले खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों के जवान दिन रात एक कर रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को लगातार तेज किया जा रहा है, जिस वजह से सुरक्षा बलों को एक के बाद एक सफलता मिलती जा रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र से सटे छत्तीसगढ़ में नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके के जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच सोमवार सुबह मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बल के जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। मौके से 2 पुरुष नक्सलियों का शव बरामद किया गया। मुठभेड़ स्थल से AK-47 राइफल, अन्य हथियार, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, नक्सली प्रचार प्रसार साहित्य और दैनिक इस्तेमाल की सामग्री भी मिली। दरअसल
पिछले 2 दिनों से सुरक्षा बलों का बुचमाड़ क्षेत्र में माओवादियों की बड़ी मूवमेंट की सूचना मिल रही थी। इसके आधार पर नारायणपुर पुलिस और सुरक्षा बलों की 2 अलग-अलग टुकड़ियों को अभियान में उतारा गया। सोमवार सुबह महाराष्ट्र सीमा से लगे मुसफरशी जंगलों में जवानों ने नक्सलियों को घेर लिया, जिसके बाद दोनों ओर से रुक कर भारी गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें 2 नक्सली ढेर हो गए। फिर से बस्तर में नारायणपुर जिला में कोहकामेटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नलांगुर क्षेत्र में जो महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है, फिर से एक परफेक्ट इंटेलिजेंस के आधार पर ऑपरेशन लॉन्च हुआ। डीआरजी के 50 से अधिक जवान उसमें आगे बढ़े और बहुत बड़ी सफलता, जो छुप कर बैठे हुए थे ऐसे 2 सीसी मेंबर, जो टॉप मोस्ट इनका कैडर होता है, ऐसे 2 सीसी मेंबर, एक जिसका नाम रामचंद्र रेड्डी उर्फ राजू दादा उर्फ गुडसा उसंडी, जो इसकी उम्र 63 साल लगभग थी, वो भी न्यूट्रलाइज हुआ है, और दूसरा सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा, जिसकी उम्र 67 साल थी। ये 2 सीसी मेंबर आज न्यूट्रलाइज में हैं। सीसी मेंबर मतलब इनका टॉप कैडर होता है, और ये 2 सीसी मेंबर के आज न्यूट्रलाइज होने का अर्थ ये है कि ये बहुत बड़ी सफलता, एक दिन में 2 सीसी मेंबर का न्यूट्रलाइज होना, ये बहुत बड़ी बात। अब बुचमाड़ के दुर्गम जंगलों में चल रही इस मुठभेड़ को सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता माना जा रहा है। तो नक्सलियों के मारे जाने और हथियार गोला बारूद की भारी बरामदगी से साफ है कि नक्सली यहाँ किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे। ऐसे में ऑपरेशन नक्सलियों के मनोबल को तोड़ेगा और आने वाले वक्त में क्षेत्र में उनकी पकड़ कमजोर करने में मददगार साबित होगा। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद बस्तर को नक्सल मुक्त करने का अभियान पूरी मुस्तैदी से चल रहा है। हमारे सुरक्षा बल के जवान देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में बरसात में भी ऑपरेशन चला रहे हैं। कठिन और दुर्गम इलाकों में भी जाकर नक्सल उन्मूलन का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो संकल्प है मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त करने का, देश को नक्सल मुक्त करने का, वो निश्चित रूप से होने वाला है। फिलहाल इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है और सर्चिंग अभियान जारी है। इससे पहले बीते बुधवार को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 2 महिलाओं समेत 8 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया था, जिन पर कुल 30 लाख रुपए का इनाम था। नक्सलियों ने पुलिस के पुनर्वास अभियान और राज्य सरकार की नीति से प्रभावित होकर एक कदम उठाया था। वहीं नक्सलियों में डर भी समा चुका है कि अगर वो हथियार छोड़ मुख्यधारा में नहीं लौटे तो वो देर सवेर सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बन जाएंगे। यही खौफ है कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और जो अपनी जिद पर अड़े हैं वो मारे जा रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। और हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।